हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक और टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग कि इंडिया का ये जो दुबई में अनफेयर एडवांटेज के बारे में बोला जा रहा है उसके ऊपर मैं भी अपना ओपिनियन दूंगा। कल देख लेते हैं, इन दोनों का मैच है, ठीक है, और श्रीलंका और इंग्लैंड का मैच है। तो इसमें अपन श्रीलंका के साथ रहेंगे। ऊपर वाला मैं आपको बता देता हूँ। अगर आज का कुछ मैच बचा है, आज तो मैंने सब कुछ कल ही बता दिया था। हाँ, आज सब कुछ कल ही बता दिया था, ठीक है। इसमें देखा जाए तो 3 टीम क्वालिफाई कर गई है ना। यूपी बाहर, आपकी आरसीबी बाहर। आरसीबी ऐसे भी कप विनर होनी नहीं थी। अगर वहां पे देता एल करने का तो मैं जरूर आपको बोलता। मैंने पहले दिन भी आपको एक सेम चीज बोली थी। आपको याद होगा, आप में से कितने लोगों ने बोला था भैया आरसीबी इस बार फिर जाएगी। मैंने साफ बोला, लास्ट ईयर मैंने बोला, इस साल नहीं बोला। और आप खुद ही देख लो, ये सब टीम बाहर है, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं, इन दोनों का मैच है कल, ठीक है। तो अभी भी कोई भी टीम टेबल टॉप पे नहीं है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो दिल्ली का सारा मैच खत्म हो गया। अब मैच बचा है गुजरात का 1, मुंबई का 2 बचा है, ठीक है। देखिए सिनेरियो क्या क्या फंस सकता है कि अगर गुजरात जीतती है तो थोड़ा सा तो नेट रन रेट ऊपर हो ही जाएगा, तो ये टेबल टॉप पे पहुंच जाएंगे, है ना। इस केस में दिल्ली सेकंड पे आ जाएगी और फिर मुंबई भी आखिरी मैच आरसीबी से जीत के टेबल टॉप पे जा सकती है। ये सिनेरियो फंस सकता है। या फिर अगर कल गुजरात हारती है तो फिर इनका 10 हो जाएगा और इनका नेट रन रेट उतना ऊपर हो सकता है ना हो। फिर लास्ट मैच में डिसाइड होगा कि ये टेबल टॉप पे रहेंगे कि सेकंड पे। फिर टॉप पे जो रहेगा वो डायरेक्ट फाइनल खेलेगा, ठीक है। तो कल की टीम हमारी टीम मुंबई रहेगी, ठीक है, खत्म हो गई। इसमें कुछ है नहीं। इसमें अपन ने, मैंने आपको पहले बोला, इंडिया के साथ रही है। जो दूसरी टीम हमारी होगी वो श्रीलंका ही होगी और तीसरी ऑस्ट्रेलिया रहेगी। बाकी कोई टीम नहीं है, है ना। हालांकि वेस्ट इंडीज अच्छा कर रहे हैं। इसका आज फाइनल सारा मैच है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये इसमें होम टीम के साथ आपको रहना है, आपको बताया हुआ है। ये बात करते हैं एक एक करके। तो इनके पास अमिलिया केर को इन्होंने ओपन दिया, बहुत बढ़िया किया, क्योंकि अमिलिया केर चौथे पांचवें के प्लेयर नहीं है। बाकी शुरू के 3-4 प्लेयर इनके पास बहुत सॉलिड है। बाकी लो ऑर्डर एकदम बेकार है, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब शुरू के 3 प्लेयर आउट हुए नहीं, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। बॉलिंग में भी देखा जाए तो यही दोनों है आपकी, हाले मैथ्यूज, अमिलिया केर, ठीक है। लेंटिल्स के ब्रांड कर रही है, सबने स्माइल ठीक कर रही है। तो टीम एवरेज है, मेरे को विन पसंद नहीं है टूर्नामेंट, ठीक है। इनकी टीम ने अच्छा किया है। बेथ मूनी, आपकी एशले गार्डनर, और नीचे में अब ये सारे प्लेयर को रख रहे हैं, तो इनके लिए बेटर है। मैच जैकपॉट हो सकता है, बट अपन मुंबई के साथ रहना पसंद करेंगे। पूरे टूर्नामेंट भर में आपकी चेज हुआ है, आप देख सकते हो। आप चेज ही पकड़ के भी आपका मन हो तो कर सकते हो। हालांकि मैंने आपको बोला है, आपको डिफेंड का महा जैकपॉट मिलेगा लगभग सारे मैच में। आप अब देखिएगा, अभी जितने भी बचे हैं, कल भी डिफेंड ही हुआ, ठीक है। देखिए श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड का, इंग्लैंड एक भी नहीं जीती, आंसर करके श्रीलंका रख लीजिए। इसमें ये प्लेयर आपको बंडिब्बा उड़ा सकता है, क्रिस ट्रेमलेट, ठीक है। खत्म हो गया, 2 छोटा छोटा मैच था। इसके बाद और तो कुछ डिस्कशन करना नहीं है। ये जैकपॉट हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसमें फिर भी अपन मुंबई के साथ रहेंगे। अभी एक नवी मुंबई का T20 चल रहा है। मतलब भाई साहब 2-3-4 मैच कंटिन्यूअस अच्छे बन गए। इवन आपका यहाँ पर आर भी दे रहा है, उसके बाद भी अपने को नहीं दे रहा कहीं पर भी। और मेरे को यही चीज़ नहीं समझ आती कि आप लोग कैसे करते हो यार, वर्चुअल वगैरह ये सारी चीज़ खोल के बैठते हो। जो आ रहा है उसको नहीं देते हैं ये लोग, क्योंकि इनको पता है कहाँ पे बंदा प्लस कर सकता है। ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इनकी पहली तो हालत खराब रहती है कि बंदा कहीं वो ना कर ले। लोग बोलते हैं यहाँ पे प्लस नहीं किया जा सकता। आप सोच लो, अगर आपके मन में ये थिंकिंग है यहाँ प्लस नहीं किया जा सकता, तो आप ओपनली जो भी कुछ आ रहा है आप उसको प्रोवाइड करोगे ना। आप उसको एसबी में क्यों डालोगे? फिर ऑब्वियस सी बात है, आप जब वर्चुअल को ओरिजिनल में डाल रहे हो तो आप इन सबको क्यों नहीं डाल रहे ओरिजिनल में? जितने भी मैच अभी नमीबिया, कनाडा और इसके अलावा जो वुमेन्स का मैच चलेगा, कुछ नहीं डालेगा। वो सब इंटरनेशनल कैटेगरी के मैच है, क्योंकि उसको पता है इन सब मैच में कोई एकदम भयंकर मैच हो सकता है, वहां बंदा अरे यार वो प्लस कर लेगा। तो उनकी पहले से ही हालत खराब रहती है। वरना ये सब टूर्नामेंट जहां आर ओपन है भाई, उसके बाद भी नहीं दे रहा, तो वो चीज मेरे को बहुत बहुत खराब लगती है ना। इनका यही चीज मेरे को समझ नहीं आती। और आप सोचो, जो चीज उसको नेगेटिव लगती है वो हटाता चला जाता है, ठीक है। तो छोड़िए, ये सब मैं नहीं बोलूंगा। अभी मैं कहां पर हूं, ठीक है। मैंने जो ये अभी काफी न्यूज आ रही है कि इंडिया दुबई में ही है, तो उनको एडेड एडवांटेज मिला है, ठीक है। यही पॉइंट मैंने पहले उठाया था, आपको याद होगा। काफी बार मैं अपने यूट्यूब पे बोल चुका हूं कि जब आपका टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया 2 बार फाइनल में पहुंचा और पहले से डिसाइडेड था कि ग्राउंड आपका नॉन एशियन कंडीशन होगा। एक बार लॉर्ड्स था शायद, दोनों बार ही लॉर्ड्स था, जो भी था, है ना। तो वो तो भाई एशियन टीम को मदद नहीं मिलेगी। और सबको पता है कि इंडिया ही एशिया में टॉप की टीम है जो टेस्ट में फाइनल खेल सकती है, सबको पता है। पाकिस्तान भी नहीं कर सकती, श्रीलंका भी नहीं कर सकती, बांग्लादेश भी नहीं कर सकती। तो उनको तो मालूम था ना कि इंडिया फाइनल खेलेगी। तो वो फिर बांग्लादेश में फाइनल क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं फिर आपका दुबई में फाइनल हुआ? क्यों नहीं इंडिया में फाइनल हुआ? तब कोई एडेड एडवांटेज बोलने नहीं आया। अब ये थोड़ा सा ट्रैवलिंग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इंडिया ऐसे भी इंडिया फाइनल में जाता। इंडिया पाकिस्तान में खेलता तो 400 रन बनाता, 400 450 रन बनाता इंडिया, ठीक है। तो इंडिया का वो लेवल है कि वो बाकी टीम उसको टच नहीं कर सकती। ये पॉइंट आप हमेशा दिमाग में रखो। इंडिया की टीम वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है, ठीक है। ये पॉइंट सबको मालूम है। तो ये जो बीच बीच में बोलने आ जाते हैं लोग कि भाई दुबई में एडवांटेज मिल रहा है इंडिया को ट्रैवल टाइम में, अरे भाई आप लोग क्या कोई बच्चे हो क्या? मतलब आप लोग एथलीट हो, तो आप लोग को ट्रैवल करने में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंडिया भी बहुत ट्रैवल किया हुआ है। सारी टूर्नामेंट लास्ट ईयर का ट्रैवल नहीं किया वेस्ट इंडीज ने। T20 वर्ल्ड कप जीता ना, अपनी धरती पे जब खेला था तो फाइनल तक खेला ना। तो इंडिया ऐसे भी फाइनल में पहुंचेगा। एडवांटेज दो चाहे मत दो, आके खेल लो। किसी भी ग्राउंड में जाके बोल दो, जो भी बोल रहे हैं, जो भी भौंक रहे हैं, किसी भी ग्राउंड में इंडिया को बुला के खेल दो। 5 मैच की सीरीज करा दो, आपको नंगा करके जाएंगे आपके ग्राउंड में, ठीक है। इतनी बड़ी टीम है इंडिया आज के टाइम पे। तो ये सब जो बीच बीच में जो भौंकते हैं, ये सब पागल लोग हैं, ठीक है। इंडिया को कोई एडवांटेज की जरूरत नहीं। इंडिया को सिर्फ कंट्री के 11 बेस्ट प्लेयर खिलाने की जरूरत है। इंडिया को कोई नहीं हरा सकता। अभी इंडिया इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। इंडिया का एक और टीम में अभी आपको बता दूंगा 11 का 11, वो भी जाकर के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच जाएंगे, ठीक है। मतलब यशस्वी जायसवाल आपके बैठे हुए हैं, मुकेश कुमार जैसे प्लेयर को कभी मौका नहीं मिलता। इसके अलावा कितने प्लेयर हैं जो इंडिया में आराम से खेल सकते हैं। रवि बिश्नोई नंबर 1 बॉलर है, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन। अभी एक और पूरी टीम में बता दूंगा जो आराम से जाकर चैंपियंस ट्रॉफी में खेल सकती है, फिर भी इंडिया जीतेगी। तो ये सब जो लोग बोलते हैं वो सिर्फ अपना भड़ास निकालते हैं, ठीक है। जब आपने फाइनल के लिए टेस्ट चैंपियनशिप में आपने नहीं बोला कि इंडिया को फायदा नहीं मिला, मेरे को आज तक नहीं समझ आ रहा कि इस टॉपिक पे किसी ने बोला क्यों नहीं। इंडिया 2 बार टेस्ट के फाइनल में पहुंचा और उसको नॉन एशियन कंडीशंस मिला। अगर उसको एशियन कंडीशन मिलता तो कोई हरा ही नहीं सकता था इंडिया को, ठीक है। वो दोनों बार टेस्ट चैंपियन बनते। तो दोनों बार मेरे को ये चीज आज तक नहीं समझ आई कि किसी ने टॉपिक क्यों नहीं उठाया। पहले से क्यों डिसाइडेड है कि नॉन एशियन कंडीशन होगा, ठीक है। आप क्यों या तो ये करो कि जो टेबल टॉप पे है उसके यहाँ फाइनल होगा। तो इस तरीके की चीज इन्होंने की नहीं और अब एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रोने आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी इंडिया फाइनल में पहुंचेगा। तो ये था मेरा इसके ऊपर व्यू कि इंडिया को
किसी की जरूरत नहीं है भाई, पहले से मालूम इंडिया पाकिस्तान तो जाएगी नहीं, अब जाएगी तो भाई उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा, तो इतना इन्होंने पैसा बनाया है, इतना नाम कमाया है, वो 30-35 साल में जाने के लिए तो नहीं बनाया, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो है, ठीक है, अगर इंडिया जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है सब लोग टारगेट करेंगे, और एक गलत कोई भी हरकत हो गई तो पूरा खत्म ही हो जाएगा, देश के बीच में पूरा रिलेशन ऐसे भी डामाडोल है, ऐसे पूरा ही खत्म हो जाएगा। आप मान लो वहां पे चले गए विराट कोहली और कुछ हो गया, एक गोली कहीं से चल गई मान के चलो, तो आपको सोचो फिर उसके बाद क्या होगा। तो ऐसा कंडीशन नहीं रखना था, तो भाई वहां रखना ही नहीं था पहली बात पाकिस्तान में, ठीक है, सीधी सी बात है। आप दुबई में रखो, ऐसे कंट्री में अगर मैच नहीं हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, गलती उनकी तरफ से ही है। आप खुद देखो भाई, श्रीलंका जा रही है तो गोलियां चल जा रही है, तो भाई उसको प्लेयर बच गए, वरना 11 के 11, 12 के 12 प्लेयर मर जाते हैं ना। तो ऐसे नहीं होता, ऐसे बिल्कुल नहीं होता, और मैं तो एकदम फेवर में हूं, इनको क्या कभी जिंदगी में नहीं जाना चाहिए, एकदम क्लियर कट है भाई, क्योंकि लोग फिराक में है कि भाई कैसे मामला गड़बड़ा दे, कोई कहीं से भी एक गलती हो गई काम खत्म, तो कोई नहीं जाने वाला। और इंडिया को इसमें एडेड एडवांटेज नहीं ले रहा। अगर आपकी औकात है तो उनको कहीं भी बुला लो, पूरे दुनिया में कहीं भी खेलने बुला लो, 7 मैच की 5 मैच की सीरीज आपको नंगा करके जाएंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोना रेट जो ये लोग करते हैं, और जैसे ये लोग जो बोल रहे हैं भाई मेरे को ट्रैवल करने में ये लग रहा है, बोल रहे हैं, सब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं है, सेंसलेस चीजें हैं, ठीक है, बच्चों वाली बातें हैं जो आप अभी आकर के कर रहे हो, ठीक है। जैसे डेविड मिलर का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, आपको खुद को मालूम है, मैं बचपन से डेविड मिलर के बारे में आपसे बोलता आ रहा हूं, हर बार मैंने डेविड मिलर के बारे में बोला है, पर अभी जो ये रो रहा है कि भाई ट्रैवल करने का समय था तो उसकी वजह से ऐसा वैसा हो गया, तो ये रोना राइट है ना। आपको वर्ल्ड कप फाइनल में मौका मिला था, आपने जिताया नहीं जिताया, इसीलिए मैं बोलता हूं ना, प्लेयर की रियलिटी कौन अच्छा है ये ऊपर वाला डिसाइड करता है। इसीलिए हार्दिक पांड्या ने वो मैच इंडिया को जिताया था। लोग पूरे हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट थे 2 साल से, कितना गरियाते थे उसको, छपरी ये वो, मैं हमेशा उसके साथ था, मैंने बाहर जाकर पूरा वीडियो देख लीजिए, गुजरात जायंट्स की, गुजरात की फाइनल में पहुंचेगा, हार्दिक पांड्या ही कप उठाएगा, हर बार मैंने बोला। लास्ट ईयर में मैं मुंबई के साथ था, है ना, तो मैं हार्दिक पांड्या के साथ था, और वो बना ही था मोमेंट उसके लिए कि लोग उसको गरियाएंगे, फिर फाइनल में वो जिताएगा, और वो जब जिताया तो पूरी दुनिया उसके साथ हो गई। क्यों? उसके पहले वो क्या इंसान नहीं था क्या? तो प्लेयर होते हैं, और जो प्लेयर खुल के बोल देते हैं लोगों को गलत, मेरे को ये नहीं समझ आता कि लोग ये नहीं क्यों नहीं सोचते। जैसे उसका एक इंटरव्यू वायरल गया था, ठीक है, आपने वहां से हेट क्रिएट कर लिया कि हार्दिक पांड्या लड़कियों के बारे में ऐसा सोचते हैं। आप सोच लो कि ये उन्होंने बोल दिया। अगर लड़कों की बात किया जाए तो 100 में 99 लोग यही सारी चीजें करते हैं, बट बोलना आसान नहीं है ना। मैं नहीं बोल रहा वो सही था, बट आप ये सोचो कि वो एटलीस्ट ऐसे लोगों से तो बेटर है जो छुप छुप के सारी चीज करते हैं और बोलने का जिगरा नहीं रखते। गलत था, नो डाउट, ठीक है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, बट फिर भी उसने आपको वो, मैं हमेशा बोलता हूं आप ग्राउंड पे क्या हो वो देखो ना, वो क्रिकेटर के अलावा क्या करे उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसको देखो, उन्होंने क्रिकेट में कितने मैचेस इंडिया को जिताए, लोग कंपेयर कर रहे थे पता नहीं क्या फालतू प्लेयर को कि हार्दिक पांड्या से बेटर गया, अब आपको दिख गया आज वो क्या है, वो आपको पता चल गया। वो एक मोमेंट ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, ठीक है। वो सारी चीजें मैटर करती हैं लाइफ में, ठीक है, और तो कुछ है नहीं, मेरा ओपिनियन था, कोई जरूरत नहीं इंडिया को सारी चीजों की। और ये सब फालतू के टूर्नामेंट्स जो ये ऑर्गेनाइज करते हैं जहां आपको मालूम है कि लफड़ा होगा, तो भाई ये सब जानबूझ के क्रिएट किया जाता है, ठीक है, वरना भाई आप वर्ल्ड कप फाइनल एशिया कंडीशन में करा देते तो माना जाता कि आप सही हो, तब कोई नहीं बोल रहा है कि भाई इंडिया को फेवर मिल रहा है। ये लोग खाली पागल बनाते हैं। जब किसी के औकात के बाहर कोई चीज निकल जाती है ना, लोग सक्सेस नहीं देख पाते। मेजर प्रॉब्लम क्या है ना, लोग सक्सेस नहीं देख पाते, है ना। लोगों को लगता है यार कि इतना सक्सेसफुल कंट्री है या तो कोई भी इंसान है, तो लोग जलने लग जाते हैं, फिर लोग बोलने लग जाते हैं, क्योंकि बराबरी तो कर नहीं सकते लोग, ठीक है। तैयारी इतनी कीजिए कि आपको हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े।